गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ज्ञान एसआर जी की जुबान डे 2 की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते ही है कि ये सीरीज हमने CSEET के बच्चों के लिए स्टार्ट की है। इसमें जो जो अपडेट्स हुए, रिसेंट अपडेट्स ये हुए हैं, वो आप तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। सो अपडेट्स भी होता है, आपका नॉलेज अपग्रेडेशन भी होता है, और मॉड्यूल में जो कंटेंट दिया है वो थोड़ा सा लिमिटेड होने के कारण हमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। तो कोशिश जारी है हमारी कि आप तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए। सो मित्रों, आइए करते हैं शुरुआत। आज भी ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम आपके लिए लेके आए हैं। आज का डिस्कशन जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे, LIC। डिसइन्वेस्टमेंट इन LIC करके एक छोटा सा पार्ट हमारे सिलेबस में दिया था करंट अफेयर्स के। सो इस डिसइन्वेस्टमेंट इन LIC के बारे में आपके मॉड्यूल में थोड़ा लिमिटेड कंटेंट है। सो यानी बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है। सो इसी के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहता हूं। सो आइए करते हैं शुरुआत डिसइन्वेस्टमेंट इन LIC के बारे में डिस्कशन से। मित्रों, डिसइन्वेस्टमेंट इन LIC के बारे में हमारे मॉड्यूल में बहुत ही सीमित कंटेंट दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन देवी जी, इन्होंने यूनियन बजट 2020 जो प्रेजेंट किया उसमें उन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल करने की मंशा रखती है। रादर पूरा स्टेक नहीं, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल करना चाहती है। सो ये जो सेल करना चाहती थी हिस्सेदारी, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO के थ्रू सेल करना चाहती थी। सो हालांकि इसके आगे के अपडेट्स कुछ दिए नहीं है, लेकिन आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कि ये जो IPO गवर्नमेंट जो स्टेक सेल करने की चर्चा कर रही थी LIC में, वो थोड़ा सा पोस्टपोन होने की संभावना है। 2020-2021 इस फाइनेंशियल ईयर में ये स्टेक सेल थोड़ा इसकी पॉसिबिलिटी कम है। रीजन बिंग कोविड-19 के चलते, द पेंडेमिक विच हैज़ अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड, इसके चलते गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त है, और गवर्नमेंट को शायद ऐसे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट नीचे आने की वजह से वैल्यूएशन जो है IPO के लिए उनको अट्रैक्टिव नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट शायद 2020-21 में ये IPO न लाए, लेकिन गवर्नमेंट ज़रूर डिसइन्वेस्टमेंट इन LIC के बारे में जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है वो बहुत ही अहम कदम उठाया है, और इससे लोगों का फ़ायदा भी होगा। अब इसके बारे में आपके मॉड्यूल में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया था। इसके अलावा मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया कि गवर्नमेंट 2020-21 में नहीं, बल्कि 21-22 में शायद ये IPO लेके आ सकती है। लेकिन LIC क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, इसका यानी क्या वाकई अगर समझो इसका IPO आ जाता है तो क्या हमने खरीदना चाहिए, यानी ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और LIC के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने मॉड्यूल में दी नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, MCQ में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैंने वही सोचा कि आपको LIC के बारे में थोड़ा एडिशनल जानकारी दिया जाए। हिंदुस्तान की सबसे लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान की क्या दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन आप कहेंगे तो भी चलेगा। सर क्या बात कर रहे हो आप, दुनिया की लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है ये LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। सो LIC के बारे में बहुत कम जानकारी कम लोग रखते हैं। सो यही जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब इसमें दो ऑब्जेक्टिव, एक तो आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा, और इसके अलावा अगर समझो LIC का IPO आ जाता है, ठीक है, अदर गवर्नमेंट जो IPO लाना चाहता है डिसइन्वेस्टमेंट के तहत, तो ये IPO पे सवाल पूछते हैं बच्चे, सर क्या इसके लिए हमने ये शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सोच लीजिएगा कि IPO के लिए अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं। चलो आइए करते हैं शुरुआत जो LIC की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके साथ। सर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक छोटी सी कंपनी होगी ना सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से भी छोटी। LIC का वैल्यूएशन तो बहुत कम होगा ना सर? कितना वैल्यूएशन हो सकता है सर? कुछ अंदाजा? चलो आपको बता दें मित्रों, LIC के जो पोर्टफोलियो में एसेट्स है, सिर्फ एसेट्स की, पोर्टफोलियो की एसेट्स की, यानी LIC के इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ LIC एज ऑफ 2019, आपको थोड़ा सा पुराना डेटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 2019 तक का भी डेटा आपके लिए लेकिन काफ़ी है। 2019 क्योंकि 2020 के अभी तक तो फिगर्स आए नहीं है, तो 2019 के जो फिगर्स है उसके मुताबिक LIC की टोटल एसेट्स की वैल्यू जो है वो महज 31,11,847 करोड़ है,
ठीक है। सो यानी LIC आपसे प्रीमियम, आपको पॉलिसी बेचता है, पॉलिसी बेच के आपसे प्रीमियम लेता है, प्रीमियम लेने के बाद इसका करता क्या है LIC, इनकम कैसे कमाता है? LIC आपका पैसा जो है ना अलग अलग सिक्योरिटीज में, अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, और इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर उनको रिटर्न मिलता है। तो बस इनकी इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम वैल्यू देखें तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 31 लाख 31 लाख 11,847 करोड़। सर 31,11,847 करोड़, ये एक जस्ट फिगर है, यानी 30 लाख करोड़ से ज्यादा इनकी एसेट्स की वैल्यू है। तो इसका मतलब सर हम इसको ऐसे समझे कि अगर समझो LIC ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए तो अब LIC को 30,11,000 करोड़, 30,11,847 करोड़ मिलेंगे। जी हाँ सर, ये रकम का मतलब क्या है सर? चलो बता दे, ये रकम का मतलब बता देते हैं। सिर्फ रुपीस में बात करनी है तो एट प्रेजेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मार्केट कैपिटलाइजेशन के वाइज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो मार्केट वैल्यू है मित्रों वो 10 लाख करोड़ है। RIL जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट कैप जो है अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 लाख, 10 लाख हमने राउंडिंग अप करके 10 लाख करोड़ बना ली, 10 लाख करोड़ है। अब इसका यानी समझ लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सारे शेयर्स मार्केट में बेच दिए तो 10 लाख करोड़ रुपए आएंगे। तो सिमिलरली LIC अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में बेच देता है तो 30 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट्स बेच के LIC को मिलेगा, विच इज 3 टाइम्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड्स मार्केट कैप। तो इसका मतलब LIC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ RIL। ठीक है, ये पहली बात। ओह सर, हमने ये तो सोचा ही नहीं था, इसका मतलब LIC इतना बड़ा है। बिल्कुल, हिंदुस्तान में आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है उसके 3 गुना। ओके, अब इस अमाउंट को जो है ना हम वो डॉलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और डॉलर में, US डॉलर्स में कन्वर्ट करने के बाद इनके एसेट्स की जो वैल्यू बनती है ना वो 450 बिलियन US डॉलर्स बनती है मित्रों, 450 बिलियन US डॉलर्स। सर ये 450 बिलियन US डॉलर इट इज जस्ट एन अमाउंट? नहीं, अब ये अमाउंट को मैं कंपेयर करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये अमाउंट में कितना दम है मित्रों। दुनिया का सबसे अमीर इंसान, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस, ठीक है, इनकी जो नेट वर्थ है वो कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? हमें कहाँ एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए, ऊपर नीचे होती रहती है, इनके कंपनी के शेयर की प्राइस ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। 150-160 बिलियन US डॉलर्स, 150 to 160 US बिलियन डॉलर्स। ओके, दुनिया का सेकंड रिचेस्ट इंसान कौन? सर पता है हमें सर, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स, ठीक है, इनका नेटवर्थ कितना है? 100 बिलियन US डॉलर्स। ओके सर, देन सर और एक अमीर इंसान की बात करेंगे हम, जैसे इलॉन मस्क जो करंटली वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ गए, इनका वॉरेन बफेट ये भी दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में एक आते हैं। सो वॉरेन बफेट का अगर नेटवर्थ की बात करें तो वो 60-65 बिलियन डॉलर्स के आसपास आता है। देन मैंने इलॉन मस्क की बात की तो इलॉन मस्क की 70 US बिलियन डॉलर्स के आसपास इनकी नेटवर्थ आती है। सो मित्रों, अगर हम दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों की नेटवर्थ की टोटल लेते हैं, ठीक है, 150 प्लस 100 प्लस 80-90 के आसपास है, यानी इसकी टोटल अगर हम लेंगे 150 प्लस 100, 250 प्लस 100, 350, ठीक है। सो टॉप 3 दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट लोग, दुनिया के वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों की नेटवर्थ की अगर हम टोटल लेंगे ना मित्रों, महज 350 बिलियन डॉलर से भी कम आ जाएगी, ठीक है। और हमारे सिर्फ एक कॉर्पोरेशन, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो नेटवर्थ है वो 450 बिलियन US डॉलर्स है। समझ रहे हो आप? यानी दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट इंसान को LIC जेब में लेके घूमता है। इट इज एज गुड एज लाइक दैट, ठीक है। सो ये स्टैटिस्टिकल डेटा तो हमारी बुक में अवेलेबल है ही नहीं। अब देखो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल हो या नहीं हो, जब हम किसी एंटिटी के बारे में हमारे सिलेबस में कंटेंट इंक्लूड करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो बेसिक यानी ये तो इन्फॉर्मेशन हर एक इंसान को पता होना चाहिए, ऐसे वाला इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन और जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हो, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। हाँ, लेकिन ये एक चीज अच्छी है, कम से कम इसके बारे में थोड़ा बहुत कंटेंट तो LIC ने इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसके बारे में पढ़े। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैं हूँ, बस
देखते जाइएगा, देखने के कष्ट तो आप ले ही सकते हो और सुनने के भी। ओके चलो तो सर LIC के बारे में आपने तो ये बताया कि LIC के जो असेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, इसकी वैल्यू 450 बिलियन US डॉलर्स यानी हिंदुस्तानी रुपया में कन्वर्जन किया तो तकरीबन 30 लाख करोड़ से ज्यादा है। सर ये हमें समझ में आ गया। सर और कुछ इन्फॉर्मेशन आप LIC के बारे में दे सकते हैं क्या? LIC के बारे में मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन समय कम है, तो जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बिजनेस करती है हिंदुस्तान में, तो LIC के हिंदुस्तान में 2000 से ज्यादा ब्रांचेस है, मोर देन 2000 ब्रांचेस LIC इज हैविंग इन इंडिया। ठीक है, सो ये एक आपको याद रखना है, 2000 प्लस ब्रांचेस। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली जो अपडेट LIC के बारे में आया था, LIC ने ना IDBI में 51% स्टेक एक्वायर किया, ये एक याद रखना है। तो IDBI बैंक जो है, ठीक है, ये IDBI बैंक जो है वो LIC की सब्सिडरी बन चुकी है। सो LIC इज हैविंग 51% स्टेक इन IDBI बैंक, ये याद रखना है। उसके अलावा और कुछ जानकारी देते हैं हम आपको। LIC जो है, जो भी आपसे पैसा लेती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है। इनकी इन्वेस्टमेंट्स पिछले 60 साल में इतनी पावरफुल हो चुकी है। 1956 में आई थिंक 1956 में LIC फॉर्म इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो 1956 से लेके अभी तक तकरीबन 60-70 साल के इस समय में LIC ने निफ्टी के 70% से ज्यादा कंपनियों में शेयर्स एक्वायर किए हैं। तो इसका जो पोर्टफोलियो है वो हिंदुस्तान के किसी भी इंसान के पोर्टफोलियो से सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। ठीक है, हिंदुस्तान की दुनिया में कोई भी इन्वेस्टर इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया के इक्विटी मार्केट में नहीं कर रहा है जितना LIC ने करके रखा है। तो ये एक चीज आपको जानना जरूरी है। सो अब अभी तक LIC ने 214 लाख 214 लाख से ज्यादा पॉलिसीज सेल की है। सो ये आपको आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा याद रखना जरूरी है। उसके अलावा LIC के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है। इसका मतलब हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ के आसपास, 130 करोड़ में से 30 करोड़ 29 करोड़ लोगों ने LIC से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से पॉलिसी ली है। LIC की सब्सिडरीज की लिस्ट में कौन कौन आता है? LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स भी स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ट्रेड भी होते हैं। LIC पेंशन फंड, LIC इंटरनेशनल, LIC कार्ड सर्विसेज, LIC म्यूचुअल फंड्स और IDBI बैंक जो रिसेंटली इसकी सब्सिडरी बन चुकी है। अब इसके अलावा अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये कितने कंपनियों में स्टेक होल्ड करता है। सो निफ्टी के, जैसे कि मैंने बताया, 70% से ज़्यादा कंपनियों में, निफ्टी 50 के हैं, 70% से ज़्यादा कंपनियों में ये स्टेक होल्ड करता है। वो कितना किस कंपनी में स्टेक होल्ड करता है इसका मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट भी दिया है। कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, सेक्टर वाइज भी लिस्ट दी है मैंने। परसेंटेज होल्डिंग कितना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, PSUs में कितना है, टेक्नोलॉजी कंपनीज में कितना है, यूटिलिटी कंपनीज में कितना है, फार्मा कंपनीज में, ऑटो कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, पावर सेक्टर कंपनी, सीमेंट कंपनी, मेटल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज एंड कॉन्ग्लोमरेट्स, इसमें LIC का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये इसका भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश की है। सो LIC के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। ठीक है, आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि LIC के जो असेट्स की वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, मोर देन 30 लाख करोड़ है। LIC के कितने ब्रांचेस है थ्रू आउट इंडिया? मोर देन 2000 ब्रांचेस है। रिसेंटली LIC ने किस कंपनी में स्टेक एक्वायर किया? IDBI में एक्वायर किया, IDBI बैंक में एक्वायर किया, 51% स्टेक LIC ने एक्वायर किया। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स है जो आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल है। आई होप मित्रों यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर्स। अब ये लेक्चर्स जो है, ये वीडियोस है रादर, ये वीडियोस जो है वो मैं केवल CSET के बच्चों को तो के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही, लेकिन किसी और को अगर अपना नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, अपग्रेड करना है, तो वो भी इन वीडियोस को फॉलो कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा समय होता है समाप्त, फिर मिलेंगे कल ऐसी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ।